उन्होंने बहुत कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्पष्ट कर दिया, दीवार पर साफ साफ लिख दिया। बिखरा हुआ विपक्ष, बटा हुआ विपक्ष और सबका फोकस माइनॉरिटीज पे वोट। 17 में से 11 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने खड़े किए थे और अधिकांश सीटों पर कांग्रेस ने भी वही चाल चली थी। नुकसान समाजवादी पार्टी को बड़ा हुआ है। एमआईएम ने तो भी खैर अधिकांश जगहों पर जहां समाजवादी पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिला, एमआईएम से उन्होंने किस्मत आजमाई, तो मुस्लिम मतों का बंटवारा भी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाली एंट्री की है। कांग्रेस रायबरेली वगैरह में जीतकर अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस ने जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए थे, चाहे वो मुरादाबाद हो, सहारनपुर हो, झांसी हो, दूसरी जगह और ने इसके अलावा एक और जगह पर खड़ा किया, शाहजहांपुर में भी प्रत्याशी कांग्रेस ने खड़े किए। ये सब चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन अधिकांश जगहों पर दूसरे अन्य, चाहे टाउन एरिया रही हो, पालिका रही हो, वहाँ कांग्रेस को बड़ा नुकसान, यानी कांग्रेस के पास बहुत थोड़ी सी बढ़त मिली है वोट प्रतिशत के मामले में, लेकिन बहुत कुछ मिला नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहनों भाइयों पूरी ताकत दिखाई, पूरी क्षमता दिखाई और एक बड़े मार्जिन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह जीत हासिल करके विपक्ष के साथ साथ पूरे देश को यह संदेश दिया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपराजय है। भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में जो हार मिली है, अगर उनको आज कहीं से ऑक्सीजन मिल रही है तो वो जगह है उत्तर प्रदेश, जहां 17 के 17 नगर निगम यानी बड़े शहर मेट्रो जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को लागू किया है। मैंने जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था तभी आपको बताया था कि बीजेपी ने 4 मजबूत पिलर पर ये चुनाव लड़ा। पहला, सुरक्षा। नागरिकों को इस बात का इत्मीनान दिया कि वो उनकी सुरक्षा खतरे में है, वो खतरे में है, उनकी रक्षा और सुरक्षा सरकार ही कर सकती है। अतीक अहमद कांड के बाद ये प्रवृत्ति ज़्यादा मजबूत हुई और बीजेपी को इसका बड़ा लाभ हुआ। दूसरा, कानून व्यवस्था। सरकार हर बार, चाहे वो बुलडोजर का इस्तेमाल हो या बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके जरिए ये संदेश देने में सफल रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तीसरा, हिंदुत्व। जिस विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है उसको उन्होंने और मजबूत किया है, उसकी धार तेज की है, उसका आधार भी मजबूत किया है। और चौथा विषय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच ये संदेश देने में सफल रहे कि एक कड़क सरकार चलाते हैं, एक सख्त प्रशासन चलाते हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये कड़क सरकार फिलहाल बहुत भा रही है और शहरी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के हिसाब से उन्हें वोट देकर बम्पर जीत दिलाई है। लेकिन कर्नाटक बीजेपी को परेशान भी कर गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत साफ साफ संकेत दे गया है कि विपक्ष अगर अभी नहीं चेता, विपक्ष ने अपनी तैयारियों को और मजबूत नहीं किया, विपक्ष में बिखराव रहा और इसी तरह वोटों के बंटवारे, दिशाहीन मुद्दों पर काम, प्रत्याशियों का चयन, आपसी मनमुटाव और सबसे घातक है विपक्ष के भीतर छाई हुई गुटबाजी। जब तक इससे विपक्ष को निजात नहीं मिलेगी तब तक उसके लिए बीजेपी से उत्तर प्रदेश में लड़ पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम और विशेष प्रसारण को मेरे साथ देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।